नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। राजनांदगांव शहर के गौरवपुर समेत विभिन्न इलाकों की यानी जो सड़कें हैं, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत को लेकर बीजेपी पार्षद ने महापौर के नाम ज्ञापन सौंपा। लगभग 10 साल पहले 10 करोड़ की लागत से निर्मित राजनांदगांव शहर के गौरव पथ समेत अन्य सड़कों की मरम्मत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर निगम के सामने खड़े होकर महापौर और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़कों के गड्ढों की मरम्मत को लेकर ज्ञापन देने एकत्रित हुए। बीजेपी पार्षद से लेकर यानी जो ज्ञापन लेने जब महापौर हेमा देशमुख नगर निगम नहीं पहुंची, तब आक्रोशित पार्षदों ने महापौर कार्यालय की दीवार पर ही ज्ञापन चस्पा कर दिया। गौरव पथ की जर्जर स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर निगम अध्यक्ष और वर्तमान पार्षद शिव वर्मा ने कहा कि गौरव पथ निर्माण कार्य के बाद 10 वर्ष तक उनका मेंटेनेंस ठेकेदार द्वारा किया जाना है। नगर निगम में ठेकेदार की बयाने की राशि भी जमा है। इसके बाद भी गौरव पथ का मरम्मत नहीं कराया जा रहा। मुझे जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष से किसी प्रकार की खबर नहीं आई थी। यहाँ पहुँचने पर मुझे जानकारी हुई कि उनके पार्षद साथी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है, या बोला जाए कि ऐसी विडंबना है कि हमने अपने नेता पक्ष ही उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से ये संदेश नहीं भेजा। और रही बात गौरव पथ की, तो गौरव पथ का जो निर्माण है वो किसके कार्यकाल में है, ये पहले प्रश्न योग्य है। जिनके कार्यकाल में हुआ है ये निर्माण, तो उसके बाद इसकी गुणवत्ता कैसी रही कि इतनी जल्दी खराब हो गई है। तो उस पर एक जांच कमेटी गठित करने की हम बात करेंगे। क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी की है काम, तो हम पीडब्ल्यूडी इंजीनियर तक ये खबर पहुंचाएंगे और कहेंगे कि इनकी जांच कमेटी निर्धारित की जाए। जितने गड्ढे हैं, अगर मेंटेनेंस की जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं करते तो उस पर कार्रवाई की जाए। अगर वो फिर भी नहीं करेंगे तो नगर निगम बैठी है करने के लिए, मैं बैठी हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरह भाजपा इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उस कार्यकाल में क्या हुआ था। गौरव पथ के जितने भी काम है उसकी फाइलें कहाँ हैं और जलकर कहाँ गई है, भाई जांच का विषय है। अगर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसके लिए जिम्मेदार वर्तमान महापौर नहीं है, पूर्व के लोग हैं, और इस पर इनको सोच समझ के ज्ञापन देना चाहिए या पहले अपने गिरेबान झांक के देखना चाहिए। कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। बिलासपुर विश्वविद्यालय में भी परीक्षा आयोजित कर उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अब भी कई छात्रों ने उत्तर पुस्तिका जमा नहीं की है, जिसे लेकर एनएसयूआई की टीम द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय पहुंचकर परीक्षा कंट्रोलर को ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष लोकेश नायक ने एग्जाम कंट्रोलर से छात्रों की समस्या बताते हुए छात्र हित में फैसला लेकर उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए 1 सप्ताह तक समय अवधि बढ़ाने की मांग की है। जब वो रिकवर हो गया तब लगातार कई छात्र छात्राओं से हमें फ़ोन के माध्यम से सूचना मिल रही थी कि वे अपनी उत्तर पुस्तिका अंतिम दिवस के पहले भी जमा नहीं कर पाए हैं। कई कारण ऐसे हैं जिनके कारण वे जमा नहीं कर पाए हैं। इसीलिए आज हम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में यह ज्ञापन सौंपे हैं कि उनके लिए कम से कम 7 दिवस का और सब अतिरिक्त समय दिया जाए उनको। बलौदा बाजार में संविदा पर काम कर रहे विद्युत कर्मियों ने जिला मुख्यालय में नियमितीकरण की मांग को लेकर हंगामा किया। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। संविदा कर्मियों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपा, साथ ही नियमितीकरण को लेकर आक्रोश जताया। बता दें कि पूरे जिले में 153 संविदा कर्मी हैं और ये अब नियमितीकरण को लेकर विरोध करते हुए नजर आए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज कोई संविदा कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए हैं। हालांकि ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि 14 तारीख को माननीय प्रबंध निदेशक महोदय से इनकी चर्चा हुई थी, जिसके बाद इन्होंने कहा था कि हमारी हड़ताल हमने वापस ले लिया। लेकिन आज
कोई संविदा कर्मचारी काम पे उपस्थित नहीं हुए हैं। कांकेर के भानु प्रतापपुर में 81वीं वाहिनी सामरिक मुख्यालय मुल्ला कैंप में सम्मानित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान सीमा सुरक्षा बल के बहादुर लोगों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इस दौरान पुलिस कार्यक्रम में अधिकारी और जवानों ने पुलिस आंतरिक सुरक्षा मेडल प्राप्त कर्मियों का स्वागत किया और उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। तो सीमा सुरक्षा बल के बहादुर लोगों को सम्मानित किया गया, उनका हौसला बढ़ाया गया। पुलिस सुरक्षा सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया। तो भानु प्रतापपुर में यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। पुलिस सुरक्षा सेवा पदक से उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। ये आज जो दिन है ये हमने तय किया है कि जो आंतरिक सुरक्षा ड्यूटीज में जो बल के जवान तैनात थे 2015 के बाद, उनको भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा पदक से नवाजा है। इसमें करीबन कुल बल के 70,000 जवान एसओज और अधिकारी शामिल हैं और इसमें 960 यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो तैनात हैं उनको पदक वितरित किए गए हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय काम है और ये भारत सरकार ने बल को रिकॉग्नाइज किया है और ये मेडल देने से जो आगे वाले जनरेशन है बल में जो शामिल हो रहे हैं उनको एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वो सच्ची सेवा और निष्ठा से बल की सेवा कर सकें, बल का नाम रोशन कर सकें। कबीरधाम में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी ने जिले के खाद्य गोदाम के निरीक्षण के लिए एक जांच दल का गठन किया और अपने जांच दल के साथ जिले के खाद्य गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिले में यूरिया और कई दूसरी चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले। जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी ने निरीक्षण में खाद की कमी के बाद कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं खाद की कमी को पूरा नहीं करने पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई। तो खाद की कमी पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी, यहां सरकार को घेरा गया। कल एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी अमृत साहू जो पत्रकार हैं उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि पीताम्बर साहू जो वर्तमान सरपंच है खोलवा गांव का, वह इनके ऑफिस में आकर गाली गलौज किया है और शराब के नशे में कुछ उल जलूल हरकतें किया है। इसके आधार पर पीताम्बर साहू के विरुद्ध 294, 506, 323 का अपराध दर्ज किया गया और इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया है। बलौदाबाजार जिला के भाटापारा में पत्रकार से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां शराब सेवन के विरोध में सरपंच ने पत्रकार के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया। दरअसल पत्रकार का दफ्तर जनपद कार्यालय के पास है, जहां सरपंच पीताम्बर साहू जबरदस्ती घुसकर शराब का सेवन कर रहा था। पत्रकार ने दफ्तर आकर सरपंच का विरोध किया तो सरपंच ने बदसलूकी करना शुरू कर दी, मारपीट की गई। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। माफी मांग रहा हूं, मेरे से कोई गलती नहीं हुआ है। माफी मांग रहा हूं, मेरे से कोई गलती नहीं हुआ है। और राजनांदगांव में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनी दुकानों के आवंटन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जहां शहर में कमला कॉलेज के पास
दुकानों के आवंटन में देरी को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार ज्ञापन और प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्षदों ने पूर्व में आवंटित दुकानों में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और प्रक्रिया के परीक्षण की मांग रखी। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि 112 दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी हुई है। नगर निगम ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित दुकानों के आवंटन को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने अनियमितता बरते जाने का आरोप भी लगाया। पहले जो कमिश्नर पूर्व में जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानें थी, 112 दुकानें थी, जिसमें हमको फर्जीवाड़ा लगा कि ये गलत तरीके से बटा है करके, उसके लिए हम आज कमिश्नर साहब को आवेदन दिए हैं अपने साथी पार्षदों के द्वारा साथ में। इससे पहले भी मैंने 20 में जो इससे पहले जो कमिश्नर साहब थे कौशिक साहब, उनको भी इसके बारे में जानकारी दी थी, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक के। क्या गड़बड़ी नजर आ रही है उस दुकान के आवंटन? उसमें यह है कि जो मेरे को लगा कि जो मेरे पास आए लोग जो पात्र हितग्राही हैं, उनको नहीं मिल के जो दूसरे हैं उनको पात्रता करके दिया जा रहा है। रायगढ़ में एक महिला पर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। कब्जा हटाने को कहने पर जनप्रतिनिधियों को धमकी और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भेजने की धमकी दी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसपी संतोष कुमार से की। दरअसल पूरा मामला जिले के सामारूमा गांव का है, जहां महिला ने 2 हेक्टेयर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसे गांव के विकास कार्य के लिए कब्जे हटाए जाने की बात करने पर महिला ने सरपंच के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। इस पूरे मामले में एसपी संतोष कुमार सिंह ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। और कबीरधाम जिले में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने पर सरकार की असफलताओं को जनता तक पहुंचाया। बूथ केंद्रों पर सभा करके लोगों तक कांग्रेस सरकार की असफलता को बताया जा रहा है, जिसके चलते बोड़ला शक्ति केंद्र में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, 1500 रुपए पेंशन देने का वायदा किया था, जिसमें से आज कांग्रेस सरकार एक भी वादे को पूरा नहीं कर पा रही। सिर्फ और सिर्फ लोगों से झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो बीजेपी यहां कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और यहां पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो दावे और वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। चाहे पेंशन की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, जो वादे किए थे वो कागजों तक ही सीमित हैं, जमीन पे उसका असर दिखाई नहीं दे रहा। मानदेय देंगे। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 17 तारीख को 2.5 साल पूरा हो रही है। सत्ता में आने से पूर्व जो 36 घोषणा किए हैं, उस घोषणा को याद दिलाने के लिए कि आपका घोषणा 2-4 छोड़ करके पूरा घोषणा अभी बाकी है और समय आपका आधा हो चुका है। तो जितना जल्दी हो सके जो घोषणा की है उसको पूरा करें। इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को जगाने के लिए, बताने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए थे। कौन कौन से घोषणा? जो घोषणा किए हैं, किसान को 2 साल के जो बोनस देने के लिए बात किए थे, शिक्षित बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात किए थे, पूर्ण शराबबंदी के बात किए कि 10 दिन के अंदर में शराब पूरा छत्तीसगढ़ में बंद कर देंगे। आंगनबाड़ी के जितना सहायिका कार्यकर्ता हैं इनको वेतन वृद्धि 10,000 हम इनको मानदेय देंगे। और स्व-सहायता समूह के जितने बहनें जो काम करती हैं, इन सब के जो कर्जा माफ़ी है, ये कर्जा माफ़ी के तमाम ऐसे दैनिक वेतन भोगी है, इनको रेगुलर करेंगे। वृद्धा पेंशन किसी को 1000 रुपया, 1500 रुपया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिस घोषणा ना किए हों। इस सभी घोषणा की याद दिलाने के लिए कार्यक्रम।
और छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए 7 साल के कार्यकाल का सीडी जारी कर किया है और कांग्रेस की महिला सांसदों ने महंगाई के बीते 10 साल में उच्चतम स्तर पर होने की बात कहते हुए इसके लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। 20 जून को प्रदेश भर में वर्चुअल धरना देने का ऐलान भी किया गया है। राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने यह भी कहा कि खाद्य तेल की कीमत 70% तक बढ़ी है। देश की हालत महंगाई से बिगड़ गई है। आज देश में यही नारे गूंज रहे हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, शर्म करो मोदी सरकार। भाजपाई किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा कि आज देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। कोरोना संकट है, महंगाई की मार है, किराना सामान की कीमत लगातार बढ़ रही है और सरकार चुप्पी की चादर ओढ़े बैठी है। और बिलासपुर में चाकू की नोक पर पत्रकार से लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवकों में 4 बालिग और 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल जो चाकू है, मोटरसाइकिल है, वो भी बरामद किया है। दरअसल निजी अखबार में काम करने वाला पत्रकार देर रात अपने घर वापस जा रहे थे। इस दौरान सरकंडा और पुणे के बीच में बाइक पर 6 युवकों ने रास्ता रोककर चाकू की नोक पर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पत्रकार का कैमरा, आईडी कार्ड समेत पैसे भी लूट लिए। शक के आधार पर पुलिस ने जब तक पकड़ शुरू की और जांच की तो आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कैमरा, आईडी कार्ड और पैसे बरामद कर लिए हैं। चौदह तारीख को रात में हमारे एक पत्रकार साथी के द्वारा रिपोर्ट किया गया सरकंडा थाना में कि वो वापस घर जा रहे थे। रात्रि में कोनी सरकंडा के बीच सड़क पर जो है उनको बाइक सवार लड़कों ने जो है रोक करके मारपीट करके उनसे उनका कैमरा और पैसा, आई कार्ड ये सब छीन करके उसे ले गए हैं। जिस पर जो है तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतासाजी शुरू की, जिसमें हमारे रतनपुर पुलिस जो है, रतनपुर में महामाया मंदिर के पास जो ड्यूटी लगती है, उस जवान ने जो है हमको सूचना दी कि कुछ बाइक सवार लड़के वहां से गुजरे हैं जिनका उन्होंने नाम पता नोट किया है और वो संदिग्ध लग रहे थे। इस पर जो है पुलिस ने आगे कार्रवाई की। उनके पते पर जा कर के अहम सुराग हमको वहां से मिला। वहां से उनके पते पर जाकर उनसे पूछताछ प्रारंभ की, जिसमें जो है इस घटना में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिसमें 4 बालिग हैं और 2 नाबालिग लड़के हैं। उनके पास से जो लूट की गई थी वो कैमरा, आईडी कार्ड, फ़ोटो इत्यादि बरामद हुए हैं। साथ ही उनके पास से एक बटन चाकू और उनके मोबाइल और जो घटना में प्रयुक्त हुआ था 2 मोटरसाइकिल वो भी बरामद हुआ है। ये इस घटना में जो टीम तुरंत एक्टिव होकर जो टीम काम कर रही थी उसको पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है उत्साहवर्धन के लिए 10,000 रुपये का नगद इनाम जो है वो भी दिया गया है और इसमें आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के 40 ग्राम पंचायत के सरपंचों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत किए गए निर्माण कार्यों की राशि अब तक नहीं मिली है। उन्होंने ग्राम पंचायत सरपंचों का मानदेय 2,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे सरपंचों ने कहा कि पूर्व दर जो है उस पर निर्धारित कार्य के निर्माण की लागत वर्तमान समय में काफी बढ़ गई है। आज हम लोग डोंगरगांव ब्लॉक के पूरे लगभग 50-60 सरपंच आए हैं और हम लोग आज इस ज्ञापन को माननीय सांसद महोदय जी को भी दिए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी दिए हैं और अभी हम लोग जिला पंचायत सीओ जी को भी देने के लिए जाने वाले हैं। हम लोगों का प्रमुख मांग है, आज सरपंचों का मनरेगा में मटेरियल भुगतान अभी तक के नहीं हुआ है, वो तत्काल हो। हमारी मांग ये भी है कि अब भविष्य में जितने भी मनरेगा का कार्य स्वीकृत हो उसमें 50% की राशि
अग्रिम प्रदान किया जाए। और अभी वर्तमान में जो प्रचलित SOR दर है वो काफ़ी कम है, बहुत पुराने हैं। आज की महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उनकी लगभग 200 से 250% महंगाई बढ़ चुकी है, जिससे हम सभी सरपंचों को इस कार्य को कराने में बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोगों ने पता किए हैं तो पता चला है दूसरे विभाग में यही SOR दर बहुत अधिक है हमारे पंचायत विभाग से। तो हम इनकी मांग को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं और सांसद महोदय जी के पास भी मिले थे और अभी जिला CO के पास भी जाएंगे। मजदूरी भुगतान कितना लंबित है? मजदूरी भुगतान भी बहुत लंबित है। बीच में तो बहुत लंबा रुक गया था, लेकिन अभी बीच में मजदूरी भुगतान आना चालू हुआ है। कितने गांव के सरपंच आए? अभी हम लोग डोंगरगांव ब्लॉक के लगभग 40-50 ग्राम पंचायत के आए हैं। मैं सभी का तो एक साथ नाम लूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। नाम बता दिए अपना। मेरा नाम टीकाराम सोनकर, सरपंच ग्राम पंचायत रुदगांव, अध्यक्ष सरपंच संघ ब्लॉक डोंगरगांव। और छत्तीसगढ़ में पहली बारिश ने ही सरकार के सारे दावों की पोल खोल दी। राज्य सरकार ने खरीफ फसल में रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी की है, लेकिन अब धान खरीदी केंद्रों में रख रखाव की व्यवस्था पर ढील ने करोड़ों के धान खुले आसमान के नीचे सड़ने को छोड़ दिए। राज्य के कई जिलों की सोसाइटी में हाल बेहाल है। बलरामपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल प्रभारियों ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बलरामपुर बीजेपी मंडल युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्रों में जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, जबकि सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और बेमेतरा में पहली ही बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। सड़क पे पानी भर जाने के चलते वार्ड वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेमेतरा जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 11 में नाली निर्माण नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी का भराव हो जाने से लोग काफी परेशान हैं। पानी ये रोड की समस्या की वजह से आज जब से रोड बने तब से आज पानी जब पानी आता है पानी भर रहा है। और शिकायत तो हम नगर पालिका में किए हैं, अधिकारी को बोल चुके हैं इसके बारे में। और जब से रोड बने तब से आज तक की जनता परेशानी है। अभी तक तो कोई जनता सुख नहीं है रोड से। अभी भी देख लो आप, पानी भरा हुआ है। शासकीय महाविद्यालय में छात्रों का उत्तर पुस्तिका जमा करने का कार्य बस्तर विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में हो रहा है। शासकीय महाविद्यालय नारायणपुर में भी उत्तर पुस्तिका जमा करने और प्रोजेक्ट फाइल जमा करने का कार्य जारी है, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। और शासन के निर्देश पर राजनांदगांव जिले के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आज से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए इस प्रवेश प्रक्रिया की जा रही है, जिसके बाद बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। गरियाबंद जिले में रेत का अवैध खनन लगातार जारी है। जिले के चुरा ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल संसाधन विभाग का नहर लाइनिंग का कार्य जोर शोर से चल रहा है, जिसके लिए ठेकेदार को मोरम और रेत की जरूरत पड़ती है और ठेकेदार निर्माण कार्यों के लिए खनिज विभाग की परमिशन के बिना मोरम चोरी कर रहे हैं। और जिस तरीके की तस्वीर है वो वाकई ये बता रही है कि लापरवाही हर जगह की जा रही है और ये लापरवाही की वजह जो है वो ये है कि ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले साल भारत और चीन बॉर्डर के लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में कांकेर जिले के शहीद गणेश कुंजाम को 1 साल पूरा हो गया। गणेश कुंजाम को शहीद हुए 1 साल होने के बाद भी उनकी प्रतिमा की स्थापना नहीं हुई है। राजनांदगांव के लखोली क्षेत्र में बने सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल को तोड़े जाने के मामले को लेकर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में महिलाओं ने बताया असामाजिक तत्वों ने इस काम को अंजाम दिया है।
जांजगीर चांपा के पंथोरा चौकी इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने हुई, जिसमें पति ने 4 लुटेरों के द्वारा पत्नी की हत्या करने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पति ने रिपोर्ट में कहा कि जब वो देर रात कोरबा से बिलासपुर अपने निवास लौट रहे थे, तब जंगल में 4 लोगों ने उनसे लूटपाट की और उनकी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। राजनांदगांव में प्रदेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद भी युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और नौकरी नहीं मिलने के मामले को लेकर राजनांदगांव जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार कार्यालय का घेराव किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।